Audio Jungle. Audio Jungle. हे गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट.जेएस पर हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। आई होप आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है ना, आप जरूर एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, जिसके अंदर हम बिगनर्स टू एडवांस तक हर चीजें हम कवर करने वाले इन डिटेल में। तो जैसे कि आज का वीडियो हमारा उसी का कंटिन्यू पार्ट होने वाला है। तो आज हम देखने वाले हैं एपीआईज इन नेक्स्ट.जेएस। तो बेसिकली गेट एपीआई सबसे पहले देखते हैं, तो वन बाय वन इन डिटेल में हम देखते हैं, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। तो बेसिकली मैं अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ। जैसे कि आप देख ही सकते हो, यहाँ पर मेरे पास एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो बेसिक सा प्रोजेक्ट है, मैं आपको इसको रन करके भी दिखा देती हूँ। तो सिंपली मैं टर्मिनल को ओपन करती हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले तो इसको क्लियर कर लेते हैं और कोड डॉट करके वीएस कोड में इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो ये देखो, आप वीएस कोड में ओपन हो गए। अब इसको रन करते हैं। रन का आपको कमांड पता ही होगा, npm रन देव। बस आपको इतना डालना है कमांड और ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तब तक मैं आपको आपका प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ कि प्रोजेक्ट एक्चुअली बहुत सिंपल है। ये देखो, हमारे पास सिर्फ ऐप एक है। ऐप के अंदर एक पेज डॉट जेएस है, जिसके अंदर मैंने दिस इज होम पेज इतना ही लिखा है। बाकी कुछ भी, कोई फाइल नहीं, कोई कंपोनेंट नहीं, कुछ भी नहीं। ऑलरेडी इस रिलेटेड हमारे सारे वीडियोस हो चुके हैं। कंपोनेंट या फाइल्स या आप राउट्स वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको मिल जाती है मेरे प्लेलिस्ट में, आप जरूर चेक करना। तो अब इस प्रोजेक्ट को हम देखने के लिए हम चलते हैं लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर, ठीक है। तो सिंपली कोई भी ब्राउजर आप यूज कर सकते हो। तो मैं यूज कर रही हूँ ये वाला, तो आप भी कोई भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, वही मैसेज मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जो है दिस इज होम पेज, जो मैंने एग्जैक्ट यहाँ पर लिखा है। क्योंकि ये पेज सबसे पहले लोड होता है जो ऐप के अंदर पेज डॉट जेएस है, ठीक है। परफेक्ट, ये सारी चीजें आपको पता ही होगी, तब भी मैंने क्लियर कर दी। तो चलो ठीक है, अब स्टार्ट करती हूँ मैं एपीआई का। तो सिंपली आपको जाना है न्यू टैब पर। यहाँ पर बहुत सारे डमी डेटा आपको मिल जाते हैं डमी जेसन में। तो सिंपल आपको लिखना है डमी जेसन एपीआई, ठीक है। तो सिंपली आप लिखोगे तो फर्स्ट ही आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, देखो डमी जेसन। ओके, ये वाले साइट पर आप चले जाओगे, फेक आपके पास बहुत सारे एपीआई मिल जाते हैं, वहां से हम कोई उठा लेंगे, हम अपने इसमें फेच करके देख लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आने के बाद ये देखो, कुछ इनका इंटरफेस ऐसा है। नीचे आओगे आप, यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेस आपके पास मिल जाएंगे। ये देखो, प्रोडक्ट का है, कार्ड का है, यूजर का है। तो सिंपली क्या करते हैं, प्रोडक्ट पर चलते हैं। तो हमें कोई ना कोई चाहिए, तो सिंपल हम प्रोडक्ट्स पर चलते। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास डेटाज है प्रोडक्ट रिलेटेड, ठीक है ना। यहाँ पर आप प्रीटी प्रिंट यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो आपको जेसन में यहाँ पे वो पूरा डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे प्रीटी प्रिंट डिस्प्ले हो रहा होगा। ये देखो यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे जेसन में मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट्स वाले के अंदर हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट हमारा इतना सा आता है, ये देखो, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास इतनी सारी चीजें, जैसे इमेजेस है, यहाँ पर मेटा है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें। वैसे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट फिर से रिटर्न है, यानी कि रिव्यूज हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट फिर से है, यानी कि नेस्टेड एरे भी यूज हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, हम देख लेते हैं। हम कुछ चीजें इसमें से डिस्प्ले करेंगे, ना कि सभी चीजें, ठीक है। हमें सिर्फ देखना है बस, इसीलिए। तो सिंपली देखो, प्रोडक्ट्स के अंदर आती हूँ तो ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। परफेक्ट, तो हमें ऐसे प्रोडक्ट को यहाँ पर हमारे इसमें डिस्प्ले करना है। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट वाला एपीआई है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे पास भी एक पेज क्रिएट करते हैं जो बेसिकली प्रोडक्ट पर ओपन हो जाएगा। जैसे मैं स्लैश प्रोडक्ट डालती हूँ तो मुझे वो पेज ओपन होना है। तो आपको तो पता ही है सारी चीजें कैसे करनी है। आपको सिंपली ऐप के अंदर आना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है। हमारा राउट फोल्डर वाइज चलता है। सिंपल यहाँ पर आप प्रोडक्ट बोल के इस प्रोडक्ट का राउट दे दो। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, पेज डॉट जेएस बोल के क्रिएट करना है इसके अंदर। तो सेम यहाँ पर जो भी आपके पास होम पेज में होगा, सेम उठा लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, और सिर्फ यहाँ पर फंक्शन का नेम चेंज कर देने का। मैं अभी के लिए क्या करती हूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड कर लेती हूँ। तो मैंने एक साथ चेंज कर लिया, यहाँ पर भी प्रोडक्ट चेंज कर लिया और यहाँ पर भी। सो सिंपली मैंने बोला कि दिस इज प्रोडक्ट पेज। जब भी मैं स्लैश प्रोडक्ट पर जाती हूँ तो दिस इज प्रोडक्ट पेज ऐसा मेरे को डिस्प्ले होना, तो हो जाएगा। चलो देखते हैं, यहाँ पर देखो, ऑलरेडी मैंने स्लैश प्रोडक्ट ऐड कर रहा था और ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो डिस्प्ले हो रहा है दिस इज प्रोडक्ट पेज। तो सिंपली आपको ये भी पता चला, यानी कि रिवीजन हुआ कि हम एक राउट कैसे क्रिएट करते हैं, या तो एक नेक्स्ट पेज कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सिंपली ये सारी चीजें हमारी हो चुकी है और सिंपल हमारे यहाँ पे बन चुका है। अब सिंपली मैं आपको ये बता देती हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है मुझे।
हमारे पास एपीआई का यूआरएल ये वाला है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी यूआरएल से हम ये पूरा का पूरा डेटा ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम सिंपली एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं, ये यूआरएल यूजर पास करता है। जैसे कि ये जो है dummyjson.com, ये आपका लोकली आप कर रहे हो तो लोकल होस्ट 3000 आएगा, स्लैश प्रोडक्ट पर आप अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करोगे। तो सिंपली एक्सप्रेस वगैरह आपने देखा होगा, मेरा एक्सप्रेस पर भी ऑलरेडी वीडियोस है बहुत सारे, तो हम एपीआई ऐसे ही क्रिएट करते हैं, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। सो उसके बाद हमें क्या करना है, इस यूआरएल से हमें ये पूरा का पूरा डेटा मिल रहा है, तो इस डेटा में से हमें जो भी चीज़ है, लाइक आईडी डिस्प्ले करनी है या टाइटल डिस्प्ले करना है, कैटेगरी डिस्प्ले करना है, प्राइस डिस्प्ले करना है, हमें जो भी चीज़ें डिस्प्ले करनी है वो हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे इस यूआरएल की मदद से, ठीक है। तो चलो सिंपली मैं आपको बहुत सिंपल वे में आपको सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, इसको हटा देती हूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट से कर रहे हैं, ऐसा समझो कि हम सिर्फ सिंपल हमारा एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे हमारे रिएक्ट को, ठीक है, सॉरी रिएक्ट को। तो सिंपली रिएक्ट को इंपोर्ट कर दिया, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी यूज स्टेट। सबसे पहले यूज स्टेट को कॉल कर लेते हैं और उसी के साथ यूज इफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। तो सिंपल हम इन दोनों का यूज करेंगे। स्टेट मेंटेन करने के लिए यूज स्टेट यूज करेंगे, और माउंटेन मोड पे हमें जल्दी से एपीआई के थ्रू डिस्प्ले हो जाए। जैसे मैं पेज पर चली जाऊँ, देखो जैसे ही मैं इस पेज पे चली जाऊँ, ये माउंटेन मोड पे मुझे मेरा एपीआई चला के मुझे डिस्प्ले कर दे डेटा। तो इसलिए हम यूज इफेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। सिंपल यहाँ पर एक वेरिएबल बना देते हैं। तो सिंपली सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल बना देते हैं, तो मैं यहाँ पर डालूंगी कॉन्स्ट। ये प्रोडक्ट का डेटा है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, एरे के अंदर डालेंगे प्रोडक्ट, और इसके अंदर वैल्यू कैसे जाएगी, सेट प्रोडक्ट के थ्रू। तो प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू, मैं चाहती हूँ कि ये यूज स्टेट, और यहाँ पे इसकी बाय डिफॉल्ट हम वैल्यू देंगे mtr। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी इस प्रोडक्ट के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या रहेगी, mtr। अगर इसको वैल्यू होगी तो कौन सी होगी, इसके अंदर वैल्यू होगी ये पूरा का पूरा। अभी एरर आ रहा है, छोड़ो इसको, इतना मत ये करो, क्योंकि अभी तक हम प्रॉपर इसका यूज इफेक्ट का यूज नहीं करा और डिफाइन करा है, ऐसा बोल के एरर है। कोई नहीं, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। सो सिंपली देखो अब हमें क्या करना है, यूज इफेक्ट का यूज करना है। तो सिंपली यूज इफेक्ट को कॉल कर लेते हैं, उसका जो भी स्ट्रक्चर है आप पहले तो कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे फंक्शन कॉल होता है, हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे डिपेंडेंसी लगाना चाहते हो तो एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, या तो फिर यहाँ पर आप उसको डिपेंडेंसी दे सकते हो। तो यूज इफेक्ट का स्ट्रक्चर आपको पता चला है, यूज स्टेट का स्ट्रक्चर आपको पता चला, ठीक है। अब सिंपली क्या करते हैं, यूज इफेक्ट के अंदर हम एपीआई को कॉल करने वाले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर हमारे पास फेच बोल के ऑलरेडी एक मेथड है, तो सिंपली इसको कॉल कर लेते हैं, और यहाँ इसके अंदर आपको आपका एपीआई का लिंक देना है। तो एपीआई का लिंक बेसिकली क्या है, ये वाला एपीआई जिसके थ्रू मुझे ये सारा डेटा मिल रहा है। तो सिंपली मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अभी ये वाला जो यूआरएल है, कहीं पर भी मैं डालती हूँ तो मुझे वही डेटा मिल रहा है, ये देखो वही डेटा मिल रहा है, यानी कि ये वाले यूआरएल से मुझे मेरा एपीआई का डेटा मिल रहा है। तो सिंपल मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लेती हूँ। मैं चाहती हूँ इस यूआरएल के अंदर का जितना भी डेटा होगा वो मुझे मेरे इसमें फेच करके दे दो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर उस यूआरएल दे दिया। देन हम यहाँ पे देन यूज करेंगे। देन यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, जब भी ये कॉल हो जाएगा, यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आता है उसको पहले तो तुम res.json में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली वो वहां पर कैसे डिस्प्ले हो रहा है उसको सबसे पहले हमने जेसन में एक्सेस कर लिया। यानी कि अगर मेरे को यहाँ पर देखो रिफ्रेश करती हूँ सिंपली, तो ऐसे डिस्प्ले हो रहा है स्ट्रिंग में, ठीक है। मे भी स्ट्रिंग में यहाँ पर जेसन में है, लेकिन प्रिंट करोगे तो जेसन में डिस्प्ले हो जाएगा। अगर इनकेस कोई स्ट्रिंग में पास कर रहा है लेकिन हमें जेसन में उसको एक्सेस करना है, तो इसलिए हमने वहाँ पे पहले इसको क्या करा कि हमें आपका डेटा जो भी कैसे भी किसी भी फॉर्म में मिल रहा होगा उसको हमने इस तरीके से एक्सेस कर लिया, यानी कि एक जेसन फॉर्मेट में, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद क्या करो, उसके बाद फिर से देन, ओके, उसके बाद तुम एक वेरिएबल बनाओ जो रहेगा डेटा, ओके। इसके अंदर हम स्टोर करना चाहते हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस डेटा के अंदर तुम क्या करो, यानी कि वहां से जो भी डेटा आ रहा है, बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आरईएस जो भी रिजल्ट आ रहा था, यानी कि रिस्पॉन्स आ रहा था, उसको हमने जेसन में कन्वर्ट कर लिया। सेम चीज यहाँ से जो भी आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी रिस्पॉन्स में सेम ही चीज आ रहा है और यहाँ पर डेटा के अंदर भी सेम ही चीज आ रहा है। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो डेटा आ रहा है, यानी कि बेसिकली ये जो आ रहा है
अब इसको मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करना है, तो मुझे कहाँ स्टोर करना है, मुझे इस प्रोडक्ट वाले के अंदर स्टोर करना है। इसके लिए मुझे ये वाला फंक्शन यूज करना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगी, सेट प्रोडक्ट को कॉल करूंगी। ठीक है, सेट प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर मैं उस डेटा को कॉल करूंगी, जो भी डेटा आप भेज रहे हो, यानी कि ये वाला डेटा, ये जो भी डेटा है आप भेज रहे हो ना, तो वो डेटा मेरे को यहाँ पर भेजो। ठीक है, परफेक्ट। अब देखो सिंपली अगर मैं सिर्फ डेटा करूंगी तो क्या हो जाएगा, यहां से करली ब्रैकेट से लेके सारी चीजें आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, सुनो, यहाँ पर देखो, अगर मैं ऐसे कॉल करूंगी डेटा यानी कि ये पूरा का पूरा, लेकिन मैं चाहती हूँ इस डेटा के अंदर ये पूरा का पूरा कॉल हो जाएगा, है ना, करली ब्रैकेट को लेकर। लेकिन मैं चाहती हूँ ये करली ब्रैकेट नहीं, ये प्रोडक्ट यहाँ से स्टार्ट है ना, यहाँ से देखो ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 1 बाय 1 हमारे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। तो क्यों ना मैं डेटा डॉट प्रोडक्ट्स कर दूं, तो सॉरी, तो मुझे क्या हो जाएगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा ये वाला पूरा। तो सिंपल मैं चाहती हूँ कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो सिंपल मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स को भी कॉल करूंगी। तो सिंपल कैसे करना है आपको, डेटा डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, परफेक्ट। तो सिंपली हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर इन केस कोई एरर आता है तो कैचे का यूज करेंगे। तो कैचे के अंदर हमारे पास एरर आ जाता है। ठीक है, करली सॉरी एरर मिल जाता है। तो सिंपली एरर को आप क्या करो, कंसोल लॉग करके देख लो कि कोई एरर आया, कि उसको कोई डेटा नहीं मिल रहा है या इधर से कोई डेटा पास नहीं हो रहा है, या कोई भी एरर आता है, तो आप कंसोल लॉग करने के लिए एक कैचे ऐड कर दो, यहाँ पे लॉग कॉल कर दो और यहाँ पे सिंपली लिखो एरर वाइल एपीआई गेट एपीआई डेटा। ठीक है, सिंपल। या तो फिर अगर डिस्प्ले करना है आपको एरर, तो कॉमा देके एरर को भी डिस्प्ले कर दो, जो एरर आपको मिलेगा वो एरर आपको यहाँ पे गेट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। ये नीचे आ गया क्या, ठीक है, परफेक्ट, ओके। तो सिंपली हमारा ये यूज इफेक्ट फंक्शन कंप्लीट हो गया। तो अब क्या होगा, अब सिंपल हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर ये वाला पूरा का पूरा डेटा आ गया होगा। अगर आपको चेक करना है तो सिंपली आप क्या करो, बाहर आ जाओ, इसके लॉक कर दो और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट कॉमा देके प्रोडक्ट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि प्रोडक्ट्स हमें डिस्प्ले हो जाए कि ये प्रोडक्ट का डेटा, और यहाँ पर हमें जो भी, अगर हमने सेट प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट्स का डेटा ऐड कर चुका है कि इसके अंदर वैल्यू आ चुकी है कि नहीं, वो देखेंगे। ठीक है, सो सिंपली मैंने यहाँ पे कंसोल कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आना है, रिफ्रेश करना है इस पेज को और कंसोल लॉग चेक करना है। ठीक है, वेट, इसको मैं हटा देती हूँ। वैसे यूज इफेक्ट में अभी भी एरर दे रहा है मुझे, तो मुझे एक्चुअली आपको ये बताना भूल गई कि जब भी आप कोई भी हुक यूज करोगे, तो बेसिकली हमारे यूज इफेक्ट और यूज स्टेट जो है ना, वो हुक्स है। जब भी आप हुक्स यूज करोगे तो आपको क्या करना है, सबसे टॉप में यूज क्लाइंट ऐसा लिखना है, यानी कि इसको क्लाइंट सर्वर बना देना है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर ये वाला लाइन ऐड कर दो, तब जाके आपका एरर हट जाएगा और बाकी सब चीजें एज इट इज वर्क करेगी। ठीक है, सो देखो यहाँ पर दिस इज प्रोडक्ट पेज आ गया, और यहाँ पे ध्यान देना, पहले उसको कुछ भी नहीं मिला, प्रोडक्ट एम्प्टी मिले, और जैसे ही उसको एपीआई के थ्रू डेटा मिला, तो प्रोडक्ट के अंदर उसने 30 मुझे प्रोडक्ट डेटास दे दिया। तो अगर मैं इसको ओपन करके दिखा दूं, तो ये देखो, ये जो डेटा है वो एग्जैक्ट डेटा हमारा यहाँ का ये प्रोडक्ट का डेटा आ रहा है, जिसके अंदर आईडी 1 टाइटल जो भी है, और इसके अंदर जो भी है सारी चीजें मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। देखो आईडी 1 डिस्प्ले हो रही है, टाइटल देखना पड़ेगा कहाँ पर है, टाइटल कहाँ पर है, हाँ यहाँ पर टाइटल डिस्प्ले हो रहा है। ओके, यहाँ पर टाइटल है, ये देखो फर्स्ट का भी आपको टाइटल यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास सारी चीजें डिस्प्ले हो रही है, जो भी एग्जैक्ट डेटा, बेसिकली ये जो डेटा है वही डेटा मुझे यहाँ पर मिल गया। तो सिंपली अब मुझे क्या करना है, ये जो डेटा मुझे मिल रहा है, तो टोटल हमारे पास 30 डेटाज है प्रोडक्ट के। तो सिंपली इसको मुझे अब क्या करना है, फेच करके बेसिकली यहाँ पर डिस्प्ले करना है टेबल फॉर्म में। ठीक है, अभी आपने देख लिया तो इसकी जरूरत नहीं, हम इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, कंसोल लॉग हटा दिया मैंने। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टेबल वगैरह स्टाइलिंग वगैरह देखते हैं। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पर आती हूँ मैं, अभी इसको भी हटा देती हूँ। ठीक है, अब मेरा एक ब्लैंक पेज है, यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पर सिंपली। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक ड्यू क्रिएट करती हूँ।
ठीक है, सबसे पहले हम एक ड्यू क्रिएट करेंगे, इसके अंदर क्लास क्रिएट करेंगे और मैं इसको क्या करूंगी, बीजी रखूंगी ग्रे, थोड़ा सा अलग सा कलर देना चाहती हूँ व्हाइट की जगह, बीजी ग्रे रखूंगी 100 और P5 कर दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पैडिंग भी ले लो तुम थोड़ा सा। ओके, तो सिंपल यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ये बीजी कलर 100 थोड़ा सा ग्रे कलर में आ चुका है, लाइट ग्रे, और यहाँ पे व्हाइट कलर है। आई होप आपको दिख रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, ओके बाद में दिख जाएगा। चलो ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पर पहले एक ड्यू क्रिएट करा, उसके बाद मैं यहाँ पर एक H1 टैग ऐड कर लेती हूँ कि अवर प्रोडक्ट्स। ओके, अवर प्रोडक्ट्स लिख देते हैं, और इसको अगर क्लासेस वगैरह रखना है तो आप रख सकते हो, जैसे कि मैं फॉन्ट जो है ना बोल्ड कर दूंगी। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि यम्बी जो है ना वो फाइल ले ले, थोड़ा सा गैप ले ले वो टेबल से। ठीक है, उसके बाद हम एक और ड्यू क्रिएट करते हैं जहां पे हमें टेबल क्रिएट करना है बेसिकली। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर सिंपल में यहाँ पर क्लास क्रिएट करती हूँ, अगर कुछ ओवरफ्लो होता है तो उसको ऑटो कर देंगे। ठीक है, ओवरफ्लो ऑटो हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे टेबल कॉल करना है, तो मुझे टेबल में डिस्प्ले करना है तो टेबल कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद क्या करते हैं, टेबल को ना थोड़ा सा क्लासेस लगा देते हैं कि वो थोड़ा सा मिनिमम उसका जो भी विड्थ है ना वो फुल ले ले। ठीक है, यानी कि मैं चाहती हूँ कि उसका मिनिमम जो भी विड्थ है वो फुल ले लो, बॉर्डर भी दे दो इसको। ठीक है, बॉर्डर्ड होना चाहिए, और बॉर्डर कलर आप चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते हो। मैं नहीं चाहती हूँ, बीजी कलर जो है ना वो व्हाइट हो जाए, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर जो है ना ग्रे रखा है। ठीक है, और शैडो देना चाहते हो तो दे सकते हो, या तो राउंडेड देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए एज इट इज रखती हूँ। ठीक है, मतलब सिंपल चीजें ही करते हैं। ठीक है, सो उसके बाद हमारे पास क्या है, टी हेड। ओके, सो सिंपली टी हेड को कॉल कर लेते हैं, यानी कि टेबल हेडिंग्स। तो उसको भी अगर आपको क्लासेस वगैरह देना है तो दे सकते हो, जैसे कि क्लासेस में चाहती हूँ कि इसका भी कलर जो है ना वो बीजी ग्रे कलर में रहे, जो 200 रहे। ठीक है, पिछली बार मैंने 100 रखा था बैकग्राउंड का कलर, इसका इनसाइड का कलर रहेगा 200 जो हेडर के लिए रहेगा सिर्फ। ठीक है, और उसके बाद आप इसको लाइक कलर टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए रहने देते हैं। उसके बाद TR कॉल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद TH कॉल कर लेते हैं, यानी कि टेबल की हेडिंग्स हम अभी देंगे। ठीक है, उसके अंदर भी आप क्लासेस ऐड कर सकते हो। सिंपली मैं चाहती हूँ यहाँ पर क्लासेस PY2 रहे, जो पैडिंग ऊपर और नीचे से 2 रहे, और PX भी 2 रहे। तो क्या करते हैं, P2 कर देते, सिंपल दोनों चीजें सेम ही रखनी है 2 2, तो फिर आपको बार बार PX PY देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं चाहती हूँ ये बॉर्डर रहे तो बॉर्डर दे देते। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले हम ID को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब सिंपल देखो, मैं आपको यहाँ पर सेव करके ना एक बार दिखा देती हूँ कि कैसे आ रहा है। ये देखो, अभी इसको सिर्फ एक कॉलम मिल रहा है तो प्रॉपर इसने एक कॉलम ही ले लिया। ठीक है, अभी ये देखो थोड़ा सा आपको ये पूरी चीजें दिख रही होगी, यहाँ पे ग्रे है कलर 100, यहाँ पे 200 है, इसलिए ये थोड़ा सा डार्किश लग रहा है, और इसको बॉर्डर दिया है तो बॉर्डर ले लिया इसने। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम ऐड करेंगे तो अपने आप ये लाइक सेट होता जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँ, फिर यहाँ पर मैं डालूंगी लाइक सिंपली, बाकी नेक्स्ट क्या दिखे, लाइक टाइटल दिखे, तो ठीक है टाइटल ऐड कर लेते हैं। तो ये देखो ऑटोमेटिकली मैंने बोला ना कि ये चेंज हो जाता है, जैसे जैसे ऐड करोगे वो ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो सिंपली ऐसे आप जितने भी फील्ड्स है आपके वो डिस्प्ले करना चाहते हो तो डिस्प्ले कर सकते हो। जैसे कि थर्ड में चाहती हूँ कैटेगरी डिस्प्ले हो, तो सिंपल यहाँ से मैं इसको उठा लेती हूँ, फिर यहाँ पे मैं डाल देती हूँ कैटेगरी। ठीक है, वेट, ठीक है, कैटेगरी भी डिस्प्ले होगी। उसके बाद मैं चाहती हूँ प्राइस भी डिस्प्ले हो जाए, तो सिंपल प्राइस भी ऐड कर लेते हैं, मतलब कुछ ही चीजें मैं ऐड करूंगी। ठीक है, डोंट वरी। चलो ठीक है, प्राइस भी हो गया। उसके बाद हमारे पास बहुत सारी इमेजेस भी है, वैसे तो हमारे पास एक इमेज इसके अंदर होगा थंबनेल नेम से, जो बेसिकली एक ही डिस्प्ले करता है, ये देखो। और इमेजेस के अंदर मल्टीपल डिस्प्ले कर रहे हैं, तो लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ एक इमेज डिस्प्ले कैसे करें वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं क्या करती हूँ, सिंपल में थंबनेल को भी प्रिंट कर लेती हूँ। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पे इसी को पेस्ट कर लेती हूँ, और यहाँ पे जो भी नेम है एज इट इज ले लेते हैं। वैसे आप इमेज लिखना चाहते हो तो इमेज लिख सकते हो, और मैं इन सभी का कैपिटल कर लेती हूँ फर्स्ट लेटर। ठीक है,
ठीक है, परफेक्ट। इतनी चीजें दिखा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। ये देखो हमारा कितना परफेक्टली आईडी, टाइटल, कैटेगरी, प्राइस, थंबनेल आ गया, सारी चीजें परफेक्ट। तो अब सिंपली हमें इसके पीछे, इसके नीचे इनके डेटास डिस्प्ले करना है, यानी कि इस एपीआई से जो भी डेटा आ रहा है वो सारे डेटा यहाँ पर डिस्प्ले करना है। तो सिंपल, इसके लिए आपको क्या करना है, टी हेड हो गया हमारा। अब आते हैं इसके नीचे टी बॉडी, ठीक है, यानी कि टेबल की बॉडी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो सिंपल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले आप क्या करो, कर्ली ब्रैकेट ओपन करो। टेबल के बॉडी के अंदर जो भी डेटा आएगा वो कहाँ से आएगा, वो सिंपली हमारे इस प्रोडक्ट वाले की से आएगा, यानी कि वेरिएबल से आएगा। इसके अंदर हमने स्टोर करके रखा है एपीआई का डेटा पूरा। तो सिंपल, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड डॉट हम मैप फंक्शन यूज करेंगे, ओके। तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर एक वेरिएबल दे दो, जैसे कि आइटम। जो भी प्रोडक्ट डॉट मैप यूज करके जो भी एरे ऑफ जेसन, यानी कि एरे ऑफ डेटा आ रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो भी आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, उसको हम मैप फंक्शन लगा के उसको हमने आइटम के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम फंक्शन कॉल कर लेंगे जो कर्ली ब्रैकेट, सॉरी कर्ली ब्रैकेट नहीं, राउंड ब्रैकेट यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे राउंड ब्रैकेट कॉल करोगे, ठीक है, परफेक्ट। इसके अंदर आप अपना टीआर टैग ओपन करोगे, परफेक्ट। अब इसको भी आप कुछ ना कुछ दे दोगे, जैसे कि क्लासेस लगा सकते हो, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि हुवर हो जाए हर एक पर, ठीक है। सो सिंपल आप हुवर दे दो। हुवर मैं चाहती हूँ कि बीजी ग्रे कलर में 100 हो जाए, यानी कि थोड़ा सा लाइटनेस इफेक्ट आ जाए। अगर आपके पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ना, तो आप क्या करो, इंडेक्स वाइज चाहते हो कि चले, तो यहाँ पर की ऐड कर देना, वरना एक एरर आता है वो नहीं आएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, आइटम डॉट आईडी करना है, क्योंकि एक यूनिक आईडी यहाँ पर देना है। तो सिंपल आप यूनिक आईडी, इसमें सबसे यूनिक कौन सी आईडी ही है, सिंपल हम आईडी को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर टी के अंदर, यानी कि टीडी टैग के अंदर 1 बाय 1 डेटा को डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर भी क्लासेस लगा देती हूँ मैं, इसको भी मैं चाहती हूँ कि बॉर्डर रहे, ठीक है, बॉर्डर। उसके बाद यहाँ पर आप टेक्स्ट सेंटर करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, आप अपने हिसाब से दे सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आईडी को डिस्प्ले करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहले आईडी का हमारे पास कॉलम है, तो आईडी के लिए एज इट इज आईडी ही है, इसलिए मैंने उतना ये नहीं करा। तो एग्जैक्ट होना चाहिए इतना, याद रखो, ये जो फील्ड के नेम है ना, कीज है ना, वो एज इट इज आपके पास होना चाहिए यहाँ पर कॉल करने के लिए। सिंपल कर्ली ब्रैकेट कॉल करोगे, ओके। और यहाँ पर इस वैल्यू के अंदर का आईडी को कॉल कर दो, डॉट आईडी, परफेक्ट, दैट्स इट। सेव करोगे और यहाँ पर आके अगर मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ, रिफ्रेश की भी जरूरत नहीं, ये देखो ऑटोमेटिकली मेरा डिस्प्ले हो रहा है। और जितने 30 थे हमारे पास, तो 30 के 30 हमारे पास यहाँ पे नंबर्स आ गए, यानी कि 30 डेटा है, कंफर्म हो गया, ठीक है ना, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको ना सेंटर में ले लेती हूँ ताकि वो अच्छे से डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, वेट, यहाँ पर लिखूंगी टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, परफेक्ट। तो मैं भी टेक्स्ट सेंटर लूंगी तो प्रॉपर लगेगा। ये देखो कितना परफेक्ट सा लग रहा है, ठीक है। तो परफेक्टली हमारे 30 के 30 डेटा हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे 1 बाय 1। जैसे कि अभी नेक्स्ट क्या है, टाइटल है, तो टाइटल यहाँ पे कैसा लिखा है, टी यहाँ पे कैपिटल नहीं है, स्मॉल है। तो सिंपल एज इट इज कॉपी कर लोगे। और मे भी यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे इसी को कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि टीडी टैग के अंदर ही सारी चीजें आपको डिस्प्ले करनी है। यहाँ पर मैं नहीं चाहती हूँ कि टाइटल जो है टेक्स्ट सेंटर में आए। उसके बाद मैं यहाँ पे आइटम डॉट टाइटल को डिस्प्ले करना चाहती हूँ, दैट्स इट। यहाँ पर आ जाऊंगी, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी प्रॉपर आपके पास वो सारे टाइटल्स आ गए जो भी उसके नेम्स थे। अगर आपको कुछ पैडिंग और देने तो px आप दे सकते हो, मैं px2 दे देती हूँ, थोड़ा सा वो गैप ले लेगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर उसने गैप ले लिया, इस साइड से तो अपने आप वो बहुत ज्यादा स्पेस ले ही लेगा, तो कोई नहीं, ठीक है। तो आप अपने ऊपर है वो, ठीक है। तो परफेक्टली अभी भी देखो कितना परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह कैटेगरी, इसी तरह प्राइस और इसी तरह थंबनेल हम डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, अभी 3 बार मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सो सिंपल मुझे 1 बाय 1 जो भी ऐड करना है वो ऐड करूंगी। अभी तो उसने क्या करा, 3 बार मैंने ऐड करा तो सेम चीजें डिस्प्ले कर रहा है। ये देखो, ये टाइटल यहाँ पर भी आ गया, ये टाइटल यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर इन सभी के अंदर टाइटल 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 ही कॉल करें। कैटेगरी के लिए कैटेगरी कॉल करेंगे, ठीक है। प्राइस के लिए प्राइस कॉल कर देंगे, प्राइस हमारा यहाँ पर आता है,
और कैटेगरी हमारा प्राइस के पहले आता है। ठीक है, परफेक्ट। अब देखो यहाँ पर प्राइस और कैटेगरी परफेक्टली आ रही है। देखा कितना इजीली, कितना परफेक्ट हमारे पास आईडी आ गया, टाइटल आ गया, कैटेगरी आ गया, प्राइस आ गया। अब हमारे पास थंबनेल को डिस्प्ले करना है। थंबनेल को डिस्प्ले करने के लिए थंबनेल हमारे पास एज ए इमेज है। ठीक है, ये देखो इमेज का यूआरएल है। अगर इस यूआरएल को आप कॉपी करोगे, आप कहीं पर भी पेस्ट करोगे, तो आपके पास एक इमेज डिस्प्ले हो जाता है। ये देखो कितना परफेक्टली एक इमेज डिस्प्ले हो रहा है। तो इस इमेज को आपको डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या करना है, उसका यूआरएल चाहिए। तो यूआरएल उन्होंने यहाँ पर स्टोर करके रखा है, तो परफेक्ट उस यूआरएल का यूज करके हम इमेज को डिस्प्ले कर देंगे। अब मुझे यहाँ पे थंबनेल को डिस्प्ले करने के लिए सिंपली मैं अगर मैं डालती हूँ ये थंबनेल, ठीक है, टाइटल की जगह मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगी थंबनेल। क्या यहाँ पर इमेज डिस्प्ले हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर इमेज नहीं, इमेज का नेम डिस्प्ले हो जाएगा। आपको देखना है, रिफ्रेश कर लेते हो और ये देखो ये जो भी है ये इमेज का नेम डिस्प्ले कर रहा है, ना कि इमेज डिस्प्ले कर रहा है। इसको अगर कॉपी पेस्ट करके मैं अगर न्यू टैब में डाल देती हूँ, जैसे कि दूसरा वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये देखो यहाँ पर वो इमेज डिस्प्ले हो रहा है, ना कि यहाँ पर। तो मुझे एक्चुअली यहाँ पर ही इमेज डिस्प्ले करना है। तो इसको कैसे कर सकती हूँ? तो सिंपल है, आपको इसके लिए क्या करना है, आपके पास उसका यूआरएल तो यहाँ पर आइटम डॉट थंबनेल डालने पे आ रहा है, परफेक्ट। सिंपल आप इसको क्या करो, यहाँ से कट कर लो। ठीक है, अब ये जो टीडी है, इस टीडी के अंदर मुझे उसको डालना है। तो इसके लिए क्या करो, आपको इमेज डिस्प्ले करना है। तो आपको पता है कि HTML में हम इमेज के लिए इमेज वाला टैग यूज करते हैं। सिंपल इमेज टैग को कॉल कर दो। इसके अंदर SRC के अंदर हम क्या करते हैं, हम सोर्स देते हैं, यानी कि इमेज का सोर्स। तो इमेज का सोर्स हमारे पास ऑलरेडी है, जो है ये आइटम डॉट थंबनेल। दैट्स इट। कितना परफेक्टली हमारे पास इमेज का सोर्स भी मिल गया, प्लस इमेज टैग के अंदर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इमेज डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखो कितना परफेक्टली इमेज डिस्प्ले हो रहा है। देखा कितना इजी है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर आ रही हूँ, ऐसे हुवर होना चाहिए था, क्योंकि हमने हुवर डाला था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि GRAY चाहिए था, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था बस। ठीक है, अरे रिफ्रेश कर लेते हो। अब देखो अब मेरा हुवर भी हो रहा है, प्रॉपर हमारे पास हुवर हो रहा है। इसका कलर आप देख सकते हो बैकग्राउंड के कलर से मैच हो रहा है। ये देखो, ये आई होप आपको दिख रहा होगा। ये देखो ये व्हाइट है, ये ग्रे है। ठीक है, परफेक्टली हमारा यहाँ पे वर्किंग है। और कितना परफेक्टली हमारे पास यहाँ पर इजीली हम अपने प्रोडक्ट को फेच कर सकते हैं। देखा कितना इजी है। अगर प्रोडक्ट जो टाइटल है ना, उसको मैं सेंटर में ले लेती हूँ ताकि वो बेटर लगे। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर कर लेते हैं। और इसको मैं चाहती हूँ जो है ना, मैं चाहती हूँ 2XL रहे। ठीक है, तो 2XL थोड़ा सा बड़ा अच्छा खासा दिखेगा। ठीक है, परफेक्ट। तो देखो कितना परफेक्टली हमारे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है और पूरे डेटा हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो देखा, ऐसे आप सारे के सारे जो भी डेटा आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वो सारे आप फेच कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो देखो सिंपली हमारा यहाँ पर प्रॉपर हमारे आवर प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि हम यूज इफेक्ट के अंदर फेच का यूज करके हम ये कर रहे हैं। नॉर्मली हम फेच यूज नहीं करते, ठीक है, हम यूज करते हैं एक्सियोस का। तो हम वो भी देखेंगे कि एक्सियोस एक्चुअली क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, डेटा को फेच कैसे करता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हर एक यूजर यानी कि हर एक डेवलपर एक्सियोस का ज्यादा यूज करता है। ठीक है, तो आपको ये यूज करने की जरूरत नहीं है। एज अ बिगनर हो, आपने सीख लिया कि डेटा फेच करने के लिए फेच का ये भी यूज कर सकते हो। लेकिन एक और है जो एडवांस में यूज होता है एक्सियोस, तो उसका यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेम आपको डेटा डिस्प्ले करना है, सेम आपको सारी चीजें करना है, लेकिन यूज इफेक्ट के अंदर फेच को यूज करने की जगह आप एक्सियोस का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले टर्मिनल में आ जाओ, जहां पर आपको प्रोजेक्ट रन हो रहा है। सबसे पहले इसको क्लोज कर दो, क्लियर कर दो। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना है जो है एक्सियोस नेम से। ठीक है, सिंपल आपको लिखना है npm। ओके, इंस्टॉल के लिए आई भी लिख सकते हो, आपको लिखना है एक्सियोस। ठीक है, दैट्स इट, आपको इतना ही लिखना है। और यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन में आपके पास यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो वेट करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे डाउनलोड होने का। सो ये देखो हो भी गया। ठीक है, एक बार आप कंफर्म भी कर लेना, कहाँ पर पैकेज डॉट जेसन में आ जाना और यहाँ पर कहाँ पर आपके पास डिपेंडेंसी के अंदर एक्सियोस डिस्प्ले हो जाएगा, जो वर्जन के साथ डिस्प्ले हो जाएगा। परफेक्ट, यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, यानी कि ये परफेक्टली वर्किंग है। अब आपको इसको क्या करना है, क्लियर करके फिर से npm रन देव करके स्टार्ट कर देना है प्रोजेक्ट को। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट एज इट इज यहाँ पर रन हो चुका है। जैसे कि ये एज इट इज रन हो जाएगा और रिफ्रेश पे मुझे एज इट इज डिस्प्ले कर देगा। ठीक है,
सो वेट करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और ये देखो हमारे यहाँ पे रिफ्रेश होके मुझे डिस्प्ले हो रहा है डेटा। लेकिन अगर मैं अभी क्या करती हूँ, सिंपली वेट, हमारे पास एक बार में ये डिस्प्ले हो जाए फिर से डेटा, ठीक है आ रहा है, ठीक है परफेक्ट। अब मैं क्या करती हूँ, सिंपली इस यूज इफेक्ट को, जो भी मैंने यूज इफेक्ट यूज करा था इसको मैं कमेंट कर लेती हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैंने कमेंट कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इसको कोई डेटा मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पर एम्प्टी आ रही है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या बोला, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू आप क्या रखो, कुछ नहीं मिल रहा है तो एम्प्टी आ रहे रखो, तो एम्प्टी आ रहे ले लिया उसने, इसलिए यहाँ पर कुछ डिस्प्ले करेगा ही नहीं। जितना भी आप रिफ्रेश करोगे, रीलोड करोगे, कुछ भी करोगे, यहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्ट का डेटा जो है ना वो एम्प्टी है, ठीक है। कुछ डेटा उसको मिल ही नहीं रहा क्योंकि एपीआई मैंने हिट करा ही नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगी एक्सियोस का यूज करके आप एपीआई से डेटा कैसे कॉल कर सकते हो। सिंपल, उसको भी आपको यूज इफेक्ट के अंदर ही लेना है, ठीक है। सो यूज इफेक्ट ही कॉल कर लेते हैं, उसका जो भी स्ट्रक्चर है आप एज इट इज मेंटेन कर लेना, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर आ जाती हूँ और यहाँ पे डिपेंडेंसी कॉल करना ही करना, ठीक है। एम्प्टी छोड़ दो लेकिन करो कॉल, ठीक है। तो परफेक्टली हमारा यूज इफेक्ट का स्ट्रक्चर जो भी है एज इट इज मैंने लिख दिया। यूज इफेक्ट के अंदर क्यों करना है, क्योंकि जैसे मैं इस पेज पर आ जाऊँ वो माउंटेन मोड पे मुझे रीलोड होके डेटा डिस्प्ले कर दे जल्दी से, ठीक है। तो इसलिए इसको यूज इफेक्ट के अंदर ही लिखना है, आपको याद रखो। जो भी एपीआई थर्ड पार्टी आपको कॉल करना है, एपीआई वगैरह आपको यूज इफेक्ट के अंदर ही कॉल करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे एक्सियोस को। तो इंपोर्ट कर लेती हूँ एक्सियोस को, सबसे पहले कर दिया। अब इस एक्सियोस का यूज हम इस यूज इफेक्ट के अंदर करने वाले। सिंपल कॉल कर दो इसको सबसे पहले, उसके बाद आप क्या करो, एंटर हिट कर दो। यहाँ पर आपका मेथड कौन सा है, तो बेसिकली हम ये जो एपीआई है हमारा गेट एपीआई, ताकि हम गेट करके डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। ये जो एपीआई है हमारा गेट एपीआई, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ। तो ये पब्लिक है, यानी कि पब्लिकली एक्सेस्ड है, प्लस हमें यहाँ से डेटा को गेट करना है। तो ऑब्वियसली इसका मेथड क्या है, गेट है। तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे डॉट गेट मेथड, ठीक है। जैसे हमने फेच यूज करा था वैसे हम डॉट गेट मेथड यूज करेंगे। यहाँ पर आप क्या करो, डबल कॉट के अंदर इस यूआरएल को पास कर दो एज इट इज, जैसे हमने फेच करा था, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डॉट देन, वहां से आपको कुछ ना कुछ डेटा मिलेगा ऑब्वियसली, जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। तो यहाँ पर आप आरईएस यानी कि रिस्पॉन्स को एक्सेस कर लो। फिर क्या करो, यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको जेसन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, करली ब्रैकेट के अंदर कॉल करके आप डायरेक्ट अपना सेट प्रोडक्ट को कॉल करो, जहां पर आप चाहते हो कि सेट प्रोडक्ट फंक्शन के थ्रू इस डेटा के अंदर, यानी कि इस प्रोडक्ट के अंदर इस डेटा को पास कर दो। जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है तुम क्या करो, सेट डेटा, सेट प्रोडक्ट्स के थ्रू तुम क्या करो, सिंपली देखो क्या आ रहा है मेरे पास, आरईएस आ रहा है, यानी कि रिस्पॉन्स आ रहा है। रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास डॉट कैसे आएगा, हमारे पास आएगा प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर भी हमने करा था, डेटा आ रहा है, डेटा के अंदर से हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिखना है, ना कि प्रोडक्ट, ठीक है परफेक्ट। तो हमें जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अंदर का हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज बताती हूँ, रिस्पॉन्स यानी कि हमारा एक करली ब्रैकेट, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास आएगा डेटा वेरिएबल, उसके अंदर आपका करली ब्रैकेट आएगा, उसके अंदर बेसिकली आपका ये सारा रिस्पॉन्स आएगा। तो इसके लिए आपको अगर प्रोडक्ट चाहिए, बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो एक्सियोस यूज करते हो आप, तो आपके पास डेटा एक्चुअली कैसे आता है, ठीक है। आपके पास डेटा आता है जैसे कि पहले हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा था, जैसे कि डायरेक्ट ये वाला कि करली ब्रैकेट स्टार्ट और उसके अंदर पर प्रोडक्ट हमने एक्सेस कर लिया। लेकिन एक्सियोस यूज करोगे तो कैसे आएगा, आपके पास आएगा करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, ओके। उसके अंदर एक डेटा वेरिएबल आएगा जिसके अंदर बेसिकली जिसके अंदर आपके पास एक करली ब्रैकेट आएगा। जो करली ब्रैकेट, ये जो करली ब्रैकेट है वो अब ये वाला करली ब्रैकेट है, यानी कि डेटा वेरिएबल के अंदर वो डेटा को डालता है आपका पूरा। तो आपको इस वजह से आपको क्या करना है, हर बार आपको सबसे पहले आरईएस डॉट डेटा डालना जरूरी है, ठीक है। यानी कि जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके अंदर एक डेटा वेरिएबल वो क्रिएट कर देगा, उसके अंदर से आपको डेटा दे देगा, ठीक है। तो उसके अंदर से मुझे प्रोडक्ट चाहिए इसलिए मैंने ऐसे कॉल कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास सेट प्रोडक्ट के थ्रू क्या हो गया, हमारे पास रिस्पॉन्स आ गए, ठीक है। अब कोई एरर आता है तो क्या, सेम कैची कॉल कर लेते हैं, कैची के अंदर हमारे पास एरर आ जाता है और एरर को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे।
जो बेसिकली लॉग ही कॉल कर लेती हूँ मैं, और एज इट इज लिख देते हैं ये पूरा का पूरा। ठीक है, परफेक्ट। ये देखो कैचा एज इट इज हमारा सेम आएगा, बाकी कुछ नहीं है, बस सिंपल आपको इतनी सी ही चीजें करनी थी और ये हमारा बनके रेडी भी हो गया एक्सियोस का फंक्शन। देखा कितना इजी है। तो सिंपल इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हो, क्या अब मुझे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाएंगे। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और ये देखो एज इट इज मेरे पास प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, क्योंकि इसको एज इट इज डेटा मिल गया। जैसे मैंने बोला कि अगर आप यहाँ पे डेटा हटा देते हो तो इसको डेटा मिलता ही नहीं था। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, RES डॉट प्रोडक्ट, जैसे हमने डेटा डॉट प्रोडक्ट करा वैसे रिस्पॉन्स डॉट प्रोडक्ट्स मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो क्या इसको ये मिलेगा। या तो फिर आप इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हो, डेटा चाहते हो तो डेटा लिख दो, डेटा डॉट प्रोडक्ट्स एज इट इज लिख दिया। अभी देखो सेव कर लेती हूँ, यहाँ पर आ जाती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ, क्या इसको डेटा मिलेगा, नहीं मिला, क्योंकि ये बोल रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड रीडिंग मैप, यानी कि यहाँ पर उसको एरे ही नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपने डेटा डॉट प्रोडक्ट डाला इसको क्या हो रहा है, इसको सिर्फ एक करली ब्रैकेट के अंदर डेटा मिल रहा है, यानी कि करली ब्रैकेट डेटा ऐसे मिल रहा है। इसको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए तो आपको क्या करना है, करली ब्रैकेट, देन आपके पास प्रोडक्ट आता है, देन उसके अंदर आपके पास क्या आ रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो हम जब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट देंगे तभी तो हमारा मैप फंक्शन यूज हो जाएगा। यहाँ पर मैप फंक्शन हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को ही डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। तो इस वजह से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी रिस्पॉन्स आता है आपके पास वो डेटा के अंदर आता है। डेटा डॉट, अगर आपको कुछ भी रिस्पॉन्स एक्सेस करना है तो डॉट आप आगे का दे दो। अगर आप सिर्फ डेटा दोगे तो भी क्या होगा, सिर्फ करली ब्रैकेट लेगा, जो बेसिकली ये वाला करली ब्रैकेट लेगा। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसलिए मैंने प्रोडक्ट को कॉल करा है। ओके परफेक्ट, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। चलो ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं और आपको एक्सियोस का यूज करना भी अभी आ गया होगा। कोई डिफरेंस नहीं है, देखो ना कितना सिंपल है। कोई डिफरेंस लगा आपको, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक्सियोस इंपोर्ट करना है, यानी कि यहाँ पर आप इंपोर्ट कर लोगे और उसका यूज कर लोगे फेच की जगह। दैट्स इट, कितना ईजी है ना। अब देखो मैं एक और चीज बताती हूँ, जैसे कि अब मेरे पास एक और पेज है समझो, ठीक है, जो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, क्रिएट कर लेती हूँ आपके लिए। जो रहेगा हमारा सेम पेज, जो रहेगा प्रोडक्ट फिल्टर। ओके, प्रोडक्ट फिल्टर वाला एक हमारे पास एक पेज है समझो। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। इसके अंदर भी हमारे पास पेज डॉट जेएस आएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको डिस्प्ले भी करा लेती हूँ। ओके, प्रोडक्ट फिल्टर वाला पेज है हमारे पास और एक प्रोडक्ट वाला पेज है हमारे पास। प्रोडक्ट को इस साइड रखते हो, अभी इसके अंदर कुछ उसको नहीं मिल रहा है इसलिए एरर दे रहा है। ठीक है, कोई नहीं। अब प्रोडक्ट वाला पेज जो है एज इट इज कॉपी करके प्रोडक्ट फिल्टर वाले के अंदर डेटा डाल देती हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर आके रिफ्रेश कर लेती हूँ, तो देखो ध्यान दो, प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर भी मुझे सेम डेटा डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे आवर प्रोडक्ट्स लिखा है और यहाँ पर भी आवर प्रोडक्ट्स लिखा है, लेकिन ये प्रोडक्ट फिल्टर वाला पेज है। तो आवर प्रोडक्ट फिल्टर ऐसा कुछ करते, आवर प्रोडक्ट फिल्टर पेज। ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो जाए आप। ठीक, आवर प्रोडक्ट फिल्टर पेज ये वाला है और ये आवर प्रोडक्ट्स है। तो बेसिकली सेम एक्सियोस यूज हो रहा है, सेम प्रोडक्ट फेच करना है, सेम ऐसे आपके पास 10 जगह है जहां पर एक ही एपीआई आप बार बार यूज कर रहे हो। लेकिन याद रखो ये जो कोड है वो रिपीटेड कोड है कि नहीं। अगर मैं इसको हटा भी दूं, ठीक है, ये तो अनकमेंटेड है, छोड़ो। अगर मैं बता दूं यूज इफेक्ट का ये जो एपीआई कॉलिंग का कोड है, ये कोड रिपीटेड हर एक पेज में होगा कि नहीं। क्यों ना हम इसको कॉमन रख दें। आपके दिमाग में भी आ रहा होगा ना कि 10 जगह पे मुझे सेम कोड लिखने की जगह क्यों ना मैं एक जगह पे ऐसा एक एपीआई को रख दूं, ताकि मैं बार बार वहीं से कॉल कर दूं तो ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाए। तो ऐसा आप भी चाहते हो ना, तो वैसा हम कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कोड है इसको बार बार ऐसे हर एक पेज में जहां जहां लगने वाला ऐसे कॉल करने की जगह हम इस कोड को कहीं और रख के कॉल कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। तो सिंपल, अभी इसके लिए क्या करना है, इसको सबसे पहले तो कमेंट कर दो। ठीक है, कमेंट कर दिया। अब सबसे पहले हम इसको कैसे मेंटेन करते हैं वो बताती हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर कोई इसको मिल नहीं रहा है, एम्प्टी एरे जा रहा है ऑब्वियसली, इसलिए इसको प्रोडक्ट नहीं मिल रहे तो डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। इसको कैसे करते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। जैसे अगर आप
जैसे देखो यहाँ पर अगर आप ऐप के अंदर आते हो तो यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट कर दो सर्विसेज नेम से। ठीक है, यहाँ पर आप एपीआई के सर्विसेज जितने चाहे उतने क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि सर्विसेज के अंदर अभी ये प्रोडक्ट रिलेटेड है तो सिंपल हम एक फाइल क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट सर्विस डॉट जेस। ठीक है, तो इसके अंदर हम उस एपीआई को कॉल करेंगे। ठीक है, तो सिंपली मैं चाहती हूँ कि ये जो सर्विसेज है इसके अंदर हम कॉमन से एपीआई कॉल करेंगे जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए ऑब्वियसली हमें इंपोर्ट सबसे पहले क्या करना है, एक्सियोस को करना है। एक्सियोस को इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना देती हूँ मैं। ठीक है, बेस यूआरएल नाम से। ठीक है, तो बेस यूआरएल बेसिकली है क्या आपका, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो कॉमन सा है मेरे पास लोकल होस्ट 3000 ये मेरा बेस यूआरएल है। तो एपीआई का बेस यूआरएल कौन सा है, तो हम एपीआई कौन सा यूज कर रहे हैं, ये वाला यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर बेस यूआरएल कौन सा है, आपको क्या लगता है कि इसके अंदर बेस यूआरएल आपका कौन सा है जो कॉमनली यूज होने वाला है। ठीक है, इसको रीसेट कर दूं, ये देखो ये वाला आपका बेस यूआरएल है https dummyjson.com। ये हर बार आएगा जब भी आप इसको इस रिलेटेड, जब भी आप प्रोडक्ट को कॉल करो, यूजर को कॉल करो या कुछ भी डेटा इसके अंदर का कॉल करो, ये आपका बेस यूआरएल। जैसे कि लोकल होस्ट 3000 ये मेरा बेस यूआरएल। इसी तरह आप किसी और इससे करना चाहते हो तो वो आपका बेस यूआरएल बनेगा, जो बार बार आपको कॉल करने की जगह आप क्या करो, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। मैंने वही तो कर रही हूँ कि ये बेस यूआरएल वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर ये वाली वैल्यू मैंने स्टोर करती, क्योंकि मैं बार बार ये वैल्यू लिखना नहीं चाहती हूँ। सिंपल। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हम सबसे पहले गेट एपीआई को यहाँ पर कैसे कॉल करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक्सपोर्ट यूज करना है, क्योंकि हम इम्पोर्ट करके इस फंक्शन को यूज करने वाले। तो सिंपल कॉन्स्ट करेंगे और यहाँ पर हम हमारा एपीआई का जो भी नेम है, जैसे कि ये जो एपीआई है वो गेट प्रोडक्ट्स वाला एपीआई है। ठीक है, तो गेट प्रोडक्ट्स यानी कि गेट कर रहे प्रोडक्ट्स को गेट प्रोडक्ट्स यहाँ पर नाम दे देती हूँ मैं, इक्वल टू असिंक यूज करेंगे। तो सिंपल असिंक कॉल करेंगे और यहाँ पर आपके पास यहाँ पे कोई लाइक पेलोड होगा, कुछ होगा तो यहाँ पे दे सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे विदाउट पेलोड हमें ये मिल रहा है, तो सिंपल हम यहाँ क्या करेंगे, इसको एज इट इज एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, परफेक्ट। ये देखो कितना सिंपली हमारा फंक्शन बन भी गया। अब आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है, आपको करना है एक्सियोस को रिटर्न डॉट, ये मेथड कौन सा है, ये गेट मेथड है ऑब्वियसली, तो गेट यहाँ पर कॉल करोगे और इसके अंदर क्या करो, सिंपली आप अपना यूआरएल दे दो। तो पहले तो सबसे पहले ठीक है, इसको आप यूआरएल इस तरीके से इस वाले इसके अंदर दे दो। क्यों, क्योंकि ये जो बेस यूआरएल है बेसिकली वो हमने ऊपर ऑलरेडी डिफाइन करा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ बेस यूआरएल वेरिएबल को कॉल करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली आ जाए, वरना आपको हर बार ये भी लिखना पड़ेगा और पूरा यूआरएल देना पड़ेगा। मतलब सिंपली मैं आपको बताती हूँ, आपको सिंपली ये वाला कॉपी करना है और आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये एपीआई चल जाता है। ठीक है, सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसे ना लिखूं, मैं बार बार ऐसे ना लिखूं, इसलिए मैंने क्या करा, इस HTTP ये जो भी है बाय डिफॉल्ट चीज, ओके, इसको मैंने एक वेरिएबल में डाला है बेस यूआरएल नेम से। तो इसी वेरिएबल को मैं यहाँ पे $साइन लगा के ऐसे कॉल कर दूंगी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, तो ऐसे कॉल करूंगी और बाकी का जो भी रहेगा स्लैश प्रोडक्ट स्लैश ये वो सारी चीजें एज इट इज कॉल कर दूंगी मैं। ठीक है, परफेक्ट। तो सिंपली हमारा ये रिटर्न हो जाएगा, यानी कि ये कॉल हो जाएगा एपीआई। अब इस एपीआई को हमें यहाँ पर यूज करके डिस्प्ले करना है, जो बेसिकली आवर प्रोडक्ट का सबसे पहले करते हैं। तो कैसे करते हैं, देखो सिंपल है। इसके लिए क्या करना है आपको, ये जो गेट प्रोडक्ट है आपको इसको इस प्रोडक्ट वाले के अंदर गेट करना है, यानी कि इंपोर्ट कर दो सबसे पहले किसको, गेट प्रोडक्ट को कॉल कर दो, यानी कि ये वाला एपीआई। तो देखो सर्विसेज के अंदर, प्रोडक्ट सर्विस के अंदर हमारे पास ये है गेट प्रोडक्ट। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर आप जाओगे तो ये ओपन होना, यानी कि तब समझ जाना कि हाँ बाबा ये हमारा प्रॉपर लाइक पाथ ऐड हो चुका है। सिंपल। अब आपको क्या करना है, गेट प्रोडक्ट हमारे पास है तो यहाँ पर यूज इफेक्ट के अंदर इसको आप कॉल करके उसका डेटा ले सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यूज इफेक्ट को कॉल कर दो। ऑब्वियसली हमने यूज इफेक्ट के अंदर ही सारी चीजें करनी है, इतना याद रखो। ठीक है, तो यूज इफेक्ट को कॉल कर दो एज इट इज, आपका जो भी स्ट्रक्चर है यूज इफेक्ट का कॉल कर लेते हैं और यहाँ पर आप कॉमा देके आपका डिपेंडेंसी भी दे देना। अगर एम्प्टी जा रहा है तो एम्प्टी जाने दो, लेकिन दे देना। ठीक है,
तो सिंपल हमने यूज इफेक्ट को कॉल कर दिया, एज इट इज हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। अब मैंने सिंपली यहाँ पर इसको कॉल भी कर चुका है और यूज इफेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो कॉल कर लेती हूँ। हम यहाँ पे फेच प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस फंक्शन का नेम भी फेच प्रोडक्ट ही रख देती हूँ मैं, ठीक है। एक्सियोस का जब भी आप कॉल करोगे यानी कि एपीआई को हिट करोगे तो कभी भी आप अपना फंक्शन असिंक रखना मत भूलना। तो असिंक कॉल कर लेते हैं, यानी कि हम फंक्शन असिंक कॉल करेंगे। सिंपली यहाँ पर आपका पेलोड वगैरह आता है, अभी हमें पेलोड की जरूरत नहीं है तो इसलिए एम्प्टी जाएगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो सिंपल हमें उस एपीआई को कॉल करना है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर ट्राई वाला एक ट्राई और कैचे हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। कैचे के अंदर ऑब्वियसली हमारे पास एरर वगैरह आते हैं, तो एरर अगर होगा तो हमें डिस्प्ले कर दे, ठीक है। सो सिंपल अगर एरर होगा तो लॉक कर देंगे हम। लॉक के अंदर मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ सिंपल सा एरर ही बोल के, ठीक है, एरर, ठीक है, परफेक्ट। देखो सिंपल हम क्या कर रहे हैं, यूज इफेक्ट के अंदर एक फंक्शन बना दिया जिसके अंदर ट्राई और कैच ब्लॉक रहेगा, ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना देती हूँ मैं रिस्पॉन्स नेम से, रिस्पॉन्स प्रॉपर लिखते हैं सारी चीजें, ओके। उसके अंदर हमें क्या करना है, हमारे उस फंक्शन को कॉल करना है जो एपीआई कॉल होता है। तो असिंक यूज कर रहे हैं तो अवेट यूज करना पड़ेगा, तो अवेट यूज कर लेते हैं। और उसके बाद हम अपना ये जो है सर्विस उसको हम कॉल करते हैं गेट प्रोडक्ट वाले सर्विस को, यहाँ पर जो हमें एपीआई प्रोवाइड करना है। और सिंपल इसको हम कॉल कर देंगे। इसके अंदर आपको कोई पैरामीटर पास करना होगा तो इसके अंदर पास करते थे, आपका फॉर्म डेटा वगैरह। अभी हमारा कुछ भी नहीं है, ये देखो एम्प्टी जा रहा है ना यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर वो एक्सेस होता था लेकिन अभी एम्प्टी जा रहा है, यानी कि हमें सिर्फ कुछ ना देते हुए सिर्फ कॉल करना है एपीआई को, तो ऑटोमेटिकली एपीआई कॉल होकर हमें डेटा रिस्पॉन्स दे देगा और वो स्टोर हो जाएगा इस रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है, परफेक्ट। अब इस रिस्पॉन्स को हमें क्या करना है, सिंपली हमारे ये वाला कोड कॉपी पेस्ट कर दो, ओके। क्योंकि ये वाला कोड के अंदर हमारे पास सेट प्रोडक्ट के थ्रू हमारा क्या हो जाएगा, डॉट डेटा मिल जाएगा, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स है उसके अंदर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा डॉट डेटा नेम से। ये बाय डिफॉल्ट आपको लिखना है जब भी एक्सेस कॉल करोगे। उसके अंदर से मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए तो मैंने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट्स भी ऐड कर दिया, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं है। फेच प्रोडक्ट जो भी आपका ये फंक्शन है इसको आप यहाँ पे इस यूज इफेक्ट के अंदर ही कॉल करके छोड़ दो ताकि ये कॉल हो जाए यूज इफेक्ट के अंदर, और जैसे ही हमारा पेज माउंटेन मोड पे आ जाए वो हमें प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दे, ठीक है। इतना ही करना था आपको। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, ये देखो जैसे मैं यहाँ पर आ गई रिफ्रेश कर लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आवर प्रोडक्ट के अंदर एज इट इज मेरे पास डेटा आ गया जो एग्जैक्ट डेटा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आती हूँ तो यहाँ पर डेटा नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने इस पेज के अंदर वो वाला कॉल नहीं करा है जो सर्विसेज के थ्रू हमें डेटा एपीआई को कॉल करना है डेटा डिस्प्ले करने के लिए। तो अभी इसके अंदर कर दिया तो डिस्प्ले हो रहा है। तो सिंपल क्या करेंगे, हम यही कोड एज इट इज कॉपी कर लेंगे और हमारे प्रोडक्ट फिल्टर वाले पेज के अंदर भी इसको ऐड कर देंगे। कितना कोड हमारा बच गया, देखो हम पहले गेट एक्सियोस का यूज करके हर एक पेज में एपीआई कॉल कर रहे थे, लेकिन अब हम उस फंक्शन को ही कॉल कर रहे हैं। अब इसको गेट प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली हमने इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इम्पोर्ट कर देंगे ना, गेट प्रोडक्ट विथ प्रोडक्ट, ठीक है, परफेक्ट। सेव कर लेते हैं और दैट्स इट। यहाँ पर भी हमें भी डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो रिफ्रेश कर लेती हूँ मैं, ये देखो हमारा प्रोडक्ट फिल्टर के अंदर भी प्रोडक्ट डिस्प्ले होने लगे और यहाँ पर भी हमारे पास प्रोडक्ट डिस्प्ले होने लगे। तो परफेक्टली हमारा एपीआई यहाँ पर वर्किंग है। तो देखा कितना इजीली हमने सारी चीजें इन डिटेल में देखी। तो हमने पहले देखा फेच मेथड के थ्रू हम एपीआई को कैसे डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद हमने एक्सियोस को देखा कि सिंपली पेज के अंदर आप एक्सियोस को यूज कैसे करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अगर आप सर्विसेज क्रिएट करते हो एपीआई के तो उसको आप कैसे गेट करते हो, उसके थ्रू आप एपीआई को कैसे गेट करते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने सारी चीजें देख ली इन गेट एपीआई के अंदर कि हम कैसे कैसे वन बाय वन हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वन बाय वन हम सारी चीजें देखेंगे। जैसे कि अभी हमने गेट देखा तो नेक्स्ट हम देखेंगे एडिट, ऐड, डिलीट, ये सारी चीजें, ठीक है, वन बाय वन हम देखेंगे। सो चलो ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।